जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप एक न्यूज़ अभी लगातार सुन रहे होंगे या कहीं पढ़ रहे होंगे अफगानिस्तान के बारे में, तो वहाँ ये जो आप न्यूज़ सुन रहे हैं कि एयरपोर्ट सीज हो गए हैं, चलते प्लेन से पैसेंजर गिर रहे हैं और खुले आम वहाँ गोलीबारियां हो रही है, महिलाओं के साथ रेप किया जा रहा है। तो इन सब का कारण क्या हो सकता है? आपने कभी जानने की कोशिश करी है? नहीं करी है तो पहले मैं आपको इस चीज का कारण बताता हूँ। तो आइए आपको इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी उपलब्ध कराते हैं। कुछ समय पहले की बात है जब अमेरिकन आर्मी ने अफगानिस्तान को छोड़ दिया था, तो उसके बाद क्या हुआ, तालिबानी हेवी पड़ने लगे, हावी होने लग गए अफगानियों के ऊपर। जब तक वहाँ अमेरिकी सेना थी वो थोड़े घबराए हुए थे, लेकिन कुछ समय से वहाँ से अमेरिकन सेना ने वहाँ से छोड़ने का फैसला किया। और जैसे जैसे वहाँ से अमेरिकन जो फोर्स है वहाँ से हट रही है, वैसे वैसे तालिबान का जो ताकत है वो बढ़ती जा रही है और धीरे धीरे अफगानिस्तान पर एक कब्जा कह सकते हैं, पूरा उन्होंने कब्जा कर दिया है। ये दोस्तों, पहले आपको बता देते हैं कि ये तालिबानी हैं कौन, कहाँ से आए हैं और ये क्या करते हैं। तालिबानी ऐसे इस्लामिक टेररिस्ट है जो कट्टर रूल लागू करता है अपनी कंट्री के ऊपर, जैसे कि वहाँ के जो लोग हैं उनके ऊपर मारपीट करना, वहाँ की महिलाओं का रेप करना, वहाँ की जो एजुकेशन है उनका बिल्कुल साथ नहीं देना। अपने भारत देश में क्या हो रहा है, हम करते हैं एजुकेशन को बढ़ावा देते हैं, और वहाँ वो ट्रूप ये सिखाते हैं कि एजुकेशन मत करो, मत पढ़ो। वहाँ एक बुरखा प्रथा होती है, जो महिलाओं को बुरखे में रखा जाता है। अगर कोई महिला नौकरी करने जाती है तो उन्हें नहीं करने देते हैं। अगर जैसे कोई लव मैरिज करता है तो उन्हें सरेआम गोलियों से मार दिया जाता है, गोलियों से, पत्थरों से सबसे मारा जाता है बीच सड़क में। तो ये एक तालिबानी जो ग्रुप है वो अपने जो सख्त कानून है वहाँ लागू करते हैं। ऐसा ही अभी अफगानिस्तान में हो रहा है और सन 1996 से 2001 तक अफगानिस्तान पर इन तालिबानियों का कब्जा रहा है। उसके बाद अमेरिकन आर्मी जब आ चुकी थी तो सब कंट्रोल में आ गया था और वहाँ के नागरिकों का रहन सहन सब चेंज हो गया था। लेकिन कुछ समय पहले से ही अमेरिकन सेना ने वहाँ से छोड़ने का निर्णय लिया, क्योंकि उन्होंने सोचा कि अब सारा जो वहाँ का एरिया है उसको वहाँ की सरकार संभालेगी, और वहाँ से उन्होंने धीरे धीरे छोड़ना शुरू किया। जैसे जैसे अमेरिकन आर्मी ने वहाँ से छोड़ने का निर्णय लिया, वैसे वैसे तालिबानियों ने वहाँ का कंट्रोल हाथ में लेना चालू कर दिया। उसके बाद जैसा कि आप खबर सुन रहे होंगे कि वहाँ जो काबुल एयरपोर्ट है वहाँ पर अफरा तफरी मच चुकी है, और वहाँ के जो पैसेंजर हैं, जो अमेरिकन US 17 नाम का जो प्लेन था उसके व्हील पर चढ़ गए थे। देन उसके बाद जैसे ही उसने अपना टेक ऑफ वहाँ से लिया, वहाँ से हवा से वो नीचे गिर गए। आप ये न्यूज लगातार सुन रहे होंगे। और खूब से इंडियन ऐसे हैं जो वहाँ से वापस रिटर्न अफगानिस्तान से यहाँ आ रहे हैं। ऐसा ही सन 1992 में वहाँ के राष्ट्रपति ने भारत देश आने का फैसला किया, लेकिन इसकी खबर तालिबानियों को लग चुकी थी और उन्हें सरेआम गोलियों से मार दिया गया था। हालांकि उनके परिवार को वो भारत भेजने में सफल रहे, और जो आज के राष्ट्रपति हैं वहाँ के, उन्होंने वहाँ से बहुत सारा केस लेकर वहाँ से फरार हो चुके हैं, भाग चुके हैं। स्टेटमेंट भी दे दिया है कि ये जो मैं कर रहा हूँ ये सब वहाँ की पब्लिक, वहाँ के जो लोग हैं उनके लिए कर रहा हूँ। लेकिन अब वो वहाँ से अफगानिस्तान देश छोड़ चुके हैं, और वहाँ के जो राष्ट्रपति भवन है उन पर तालिबानियों का कब्जा हो चुका है, और वो वहाँ पर बंदूक हथियार बंद होकर वहाँ पहुँच चुके हैं और उस कुर्सी पर, राष्ट्रपति की कुर्सी पर जाकर बैठ गए हैं। इंसानियत के नाते हम सिर्फ यही कहना चाहेंगे कि जो वहाँ लोगों के साथ हो रहा है, भगवान से ये प्रार्थना है कि जो भी होवे अच्छा ही होवे, और अफगानिस्तान जो एरिया है, जो लोकेशन है, वो विजय करे और वहाँ के नागरिक एक सुकून प्राप्त करें। क्योंकि अगर तालिबानियों का वहाँ कब्जा रहा और तालिबानियों का अगर वहाँ कंट्रोल रहा तो ये भारत के लिए भी एक नुकसान है, क्योंकि अगर तालिबानी वहाँ पावर में रहेंगे तो वो पाकिस्तानी सेना के साथ मिलकर और अपनी ताकत को मजबूत करेंगे, और यहाँ आतंकवादी हमले और ज़्यादा बढ़ सकते हैं। वो दोनों एक हो सकते हैं। ये भारत के लिए एक मतलब कह सकते हैं खतरे की घंटी है। तो जल्दी से जल्दी भगवान से यही दुआ है
कि वो वहाँ अफगानिस्तान में सब पहले जैसा हो। थैंक यू। थैंक यू सो मच।